नमामि डिजिटल से जुड़ने के लिए अभी करें QR कोड स्कैन। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। आज ऐसी शख्सियत से हम बात करने वाले हैं जो एक कार्यकर्ता के रूप में उभरे और जिन्होंने न केवल निगम संभाला, विधानसभा प्रत्याशी भी रहे शाहदरा से, और आज पार्टी ने उनको हाथों हाथ लेते हुए उनके कार्यशैली को देखते हुए उनको नवाजा है जिलाध्यक्ष के तौर पर। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शाहदरा से संजय गोयल जी आज हमारे साथ में हैं। खुलकर बात करेंगे, जिले पर बात करेंगे, किस तरीके से जिले को आगे ले जाएंगे। इनके कंधे पर अब सारी चीज़ों का दारोमदार है। 24 के इलेक्शन पास में है, वहीं 25 के भी इलेक्शन सामने हैं। सीधा रुख करेंगे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी से। सर, बहुत ढेरों शुभकामनाएं नमामि डिजिटल टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत कविता जी धन्यवाद, क्योंकि आप के माध्यम से ही हम समाज के अंदर जो कार्य जो हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करती आई हुई है और वो करती रहेगी, और उसको आपके माध्यम से समाज के अंदर पहुंचाया जाएगा। जी, जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए, अब क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, 24 का इलेक्शन जस्ट सामने है और 25 भी सामने आ रहा है। आप खुद विधायक के तौर पर लड़ चुके हैं चुनाव शाहदरा से। कैसे देख रहे हैं अपने जिले को, कैसे मजबूत और कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही मजबूत है, और पहले भी यहाँ इस शाहदरा जिला में 5 में से 3 विधायक हमारे हैं। लक्ष्मीनगर से अभय वर्मा जी हैं, विश्वासनगर से हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, और साथ में गांधीनगर से अनिल वाजपेयी जी हैं, और बाकी 2 में, एक में मैं स्वयं लड़ा, एक में डॉक्टर अनिल गोयल लड़े। तो हम कुछ ही मतों से हम यहाँ पर हार हुई है। वैसे देखा जाए तो पूरी ज़िले में यदि हम 5 विधानसभाओं के टोटल को किया जाए तो तब भी हम जीते हुए हैं। और हमारे आदरणीय हमारे जो सांसद हैं गौतम गंभीर जी, जो कि यहाँ से हमारे माननीय सांसद भी हैं, तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मतों से जीते हुए हैं, लगभग 2.25 लाख वोटों से इस ज़िले से जीते हुए हैं। तो इसलिए शाहदरा ज़िला बहुत मजबूत ज़िला है। कार्यकर्ता बहुत श्रेष्ठ हैं, कार्यकर्ता हमारे समर्पण भाव से लगे रहते हैं। तो मैं जो भी है तो मजबूत है, और जहाँ थोड़ी बहुत कमी है उस कमी को पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा पार्टी ने कर दी है दिल्ली प्रदेश ने। कैसे देख रहे हैं आपके मंडल अध्यक्षों को, कितने पावरफुल दिखाई दे? देखिए, कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे हैं। सभी कार्यकर्ता जो नहीं आए वो भी अच्छे थे, और जो आ गए वो भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं बन पाए वो अच्छे नहीं हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी में एक मंडल अध्यक्ष के साथ साथ में 3-3, 4-4 नाम थे, तो उनमें से जो मतलब उपयुक्त लगे और जो जिनका भाग्य भी होता है तो वो बनकर आ गए। और बाकी मैं समझता हूँ सब युवा हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। हमारी कुछ बहनें भी आई हैं, और बहनें आने की वजह से तो मातृशक्ति जो है हमारी आगे, जो हमारा पार्टी ने अभी आप सब जानते ही हैं कि देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण लागू किया है बहनों के लिए, माताओं के लिए। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और बहनें हम पार्टी नेतृत्व तैयार करेगी। सर, मंडल अध्यक्षों में कुछ आपने सारी बातें का जिक्र कर दिया है, वहीं कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी कुछ कार्यकर्ताओं में है, जहां पार्टी छोड़ने के कुछ मामले सामने आए हैं। उसमें क्या कुछ कहेंगे? विनय चौधरी जी का भी उसमें मामला था। ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे पास अभी तक उनका कोई त्यागपत्र नहीं आया है, ना कोई रिजाइन लेटर आया है। अब वो मीडिया में क्या बात है, आई डोंट नो कि वे किस तरह से उन्होंने किस तरह से कहा है। वो हमारे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता हैं। जब तक हमारे पास कोई त्यागपत्र नहीं आता तो हम तो उसको कार्यकर्ता ही मानकर बैठे हुए, और कार्यकर्ता मानते रहेंगे। विनय चौधरी, देखिए, थोड़ी बहुत देर के लिए मैं समझता हूँ कि मन में थोड़ा क्या नाम है, दुख होता है, लेकिन वो अच्छे कार्यकर्ता है, इतना मैं जानता हूँ। वो पार्टी के समर्पित, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं वो, इतना जी। तो सर, अगर आपने इसमें 2 बातें कह दी, और मेरा उससे रिलेटेड एक सवाल भी है, त्यागपत्र क्या सामने से आएगा तब मंजूर किया जाएगा, या फिर अभी भी उनके लिए भविष्य में अच्छे ऑप्शंस? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए भविष्य तो उज्ज्वल है सभी के लिए, और मैं समझता हूँ कि वो कार्यकर्ता के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में हैं, और मैं समझता हूँ एक अच्छे कार्यकर्ता है वो। तो मैं इसलिए हम तो जब तक हमारे पास लिखित में कोई चीज़ नहीं आती, या स्वयं उनका फ़ोन नहीं आता कि हाँ संजय जी मैं कहा नहीं है, तब तक हम कैसे मान लें कि वो कार्यकर्ता नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे साथी कार्यकर्ता है वो। ठीक है। सुनने में सर कुछ सूत्रों से ये भी आया था कि उनके पास ऑप्शंस जा रहे हैं, अन्य पार्टी उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ लेना चाह रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी इस बारे में गर्मा गर्मी हो गई
देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ उनकी वर्किंग शैली को भी, उनके व्यवहार को एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत देर की नाराज़गी होती है, तो उस नाराज़गी को हम ये परमानेंट नाराज़गी नहीं माना जाता। परिवार में भी यदि किसी एक बच्चे की आप इच्छा पूरी कर दो, दूसरे की नहीं करते, तो ये थोड़ी है कि उसको हम क्या नाम है, तो इसलिए किसी को खुश नहीं कर सकते। तो होता है, थोड़ी बहुत देर नाराज़गी होती है, परिवार में गुस्सा गुस्सी चलती है। तो ऐसे ही क्या नाम है, थोड़ा बहुत जब परिवार में चलती है, एक इंडिविजुअल लेवल के परिवार में, तो पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और इस पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो हम तो इस बात को मानते हैं। और देखा गया है कि यहाँ अगर कोई कार्यकर्ता नाराज़ भी होता है तो जो घर का प्रमुख है, जैसे कि आप हैं, वो तुरंत उनको अपने साथ ही। हाँ, नहीं, हम तो, मैं खुद ही स्वयं कह ही रहा हूँ आपको, तो मैं तो उनको कह ही नहीं रहा कि वो छोड़कर चले गए। मैं तो स्वयं ही कह रहा हूँ कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। वो सर, ये आपका काम करने का तरीका है कि इस तरह से आप इन चीज़ों को ऐसे ले लेते हैं, बहुत शानदार तरीका आपका है लोगों के साथ काम करने का। ये पहली बार नहीं है, आपने निगम भी संभाला है। सर, 2 अक्टूबर का दिन है कल, और आप सुबह से निकले हैं स्वच्छता अभियान को लेकर। किस तरह से जिले में 2 अक्टूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया कि भाई, क्योंकि 2 अक्टूबर को जनरली छुट्टी भी होती है, तो एक दिन पहले स्वच्छता अभियान चलाया जाए 1 तारीख का। तो पूरे देश में 1 घंटा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक के कार्यक्रम सरकार ने तय किए हुए हैं। इससे पूर्व हम पार्टी की तरफ से, हमारे जो जिला में 18 वार्ड हैं, तो 18 वार्डों में हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर, किसी ने अपने यहाँ पर 8 बजे स्टार्ट किया है, अभी तक लगे हुए हैं, किसी ने 9 बजे स्टार्ट किया, किसी ने 10 बजे स्टार्ट किया। जैसे ही उनके वहाँ की ग्राउंड की मतलब कार्यकर्ता अपने नियम अनुसार उन्होंने बनाया है वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ 18 के 18 वार्डों में हमारा कार्य चल रहा है इस समय। कुछ कार्य मंडलों में, जैसे मैं अब दिलशाद कॉलोनी वार्ड में स्वयं गया, तो अन्य कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हुए हैं पूरे ज़िले के अंदर, जो अपने अपने वार्डों में जा रहे हैं, दूसरे अन्य वार्डों में जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी, आपके आने के बाद लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता एक नए उमंग के साथ काम कर रहा है, जैसे तो मतलब उनके साथ एक नई ऊर्जा जो है शामिल हो गई है। अब कैसे आप देख रहे हैं, किस तरह से, और जब से आप चुने गए हैं पद के लिए, जिलाध्यक्ष बने हैं, तब से क्या कुछ खास काम आप कर चुके हैं या करने की तैयारी में हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर, क्योंकि हम अकेले खुद भी नहीं कर सकते, सभी सामूहिक रूप से करेंगे। और हमारा विशेष अभियान चलेगा, जो हमारी SC समाज के, जहाँ हमारे भाई बंधु रहते हैं, बहनें रहती हैं, उनके बीच में जाकर, वहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि आपके उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है, अभी जैसे अभी दोबारा चालू हैं, पूर्व में भी दिए गए हैं, और ऐसे ही आपके विश्वकर्मा योजना है, जिसमें 18 दस्तकारों को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक योजना चालू की गई, जिसमें 1 लाख रुपए का 5% पर ब्याज, जैसे हमारे नाई भाई हैं, हमारे कुमार भाई हैं, हमारे चर्मकार भाई हैं, हमारे बड़े कारपेंटर हैं, राजमिस्त्री हैं, जिनके पास पैसे की कमी की वजह से वो अपने कार्य को पूरे अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनको 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, 5% मात्र सालाना ब्याज पर, बिना किसी गारंटी के। और यदि वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से उनको स्टाइफन भी मिलेगा, और उनको कार्य सिखाया जाएगा। साथ में उस कार्य सीखने के बाद यदि वो अपनी किट खरीदना चाहते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं, तो 15,000 रुपये की जो लागत की जो किट है, उनको निःशुल्क दी जाएगी, एक सही रूप में दी जाएगी, जिससे कि वो अपना स्वतः व्यापार कर पाएँ, अपना कार्य कर पाएँ। तो ये माननीय प्रधानमंत्री की योजना इस माध्यम से है। इस अनेकों अन्य योजना हैं, जैसे जनधन अकाउंट के माध्यम से उनके अकाउंट जहाँ नहीं खुले हैं बहनों के, उनके अकाउंट खुलवाना है। और जो योजना है सरकार के, मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, जो रेहड़ी पट्टी भाइयों के लिए है, उसको योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो स्वयं वो काम करें, नौकरी पर डिपेंड ना होकर अपना व्यवसाय करें, जो पूर्व में करते थे। नौकरियां कहाँ होती थी पहले भी, तो स्वयं व्यापार करते थे। तो अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये स्वयं का व्यापार करेंगे, तो उनका जो सामान निर्मित होगा, मान लीजिए कि मूर्तिकार है, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हैं, अपने इस देश के इस बाज़ार में तो बिके ही बिके, साथ में पूरे विश्व में वो मूर्तियाँ, हमारे हाथ की बनी हुई मूर्तियाँ, वो पूरे विश्व में जाएँ। इसके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा अनेकों कार्यक्रम के इन योजनाओं
उनको उस क्षेत्र में जाकर चाहे वो सेवा बस्ती में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको सभी योजनाओं से लाभान्वित पहुंचाना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। जिससे कि जो अभी यहाँ की तथाकथित जो सरकार है, वायदे तो बहुत करती है लेकिन वो काम पूरा नहीं करती। और आज आपको हम बता दें कि जितनी भी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं, चाहे वो राशन है, राशन माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के माध्यम से आता है, बांटने का काम उनका है, लेकिन लाभ वो लेते हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। जैसे पेंशन है, पेंशन में शेयर केंद्र सरकार का है, बिना केंद्र सरकार के पेंशन नहीं मिल सकती, तो वो आपके लाभ वो लेते हैं। तो अनेक ऐसी योजनाएं जो सामाजिक कल्याण के लिए हैं योजनाएं, तो वो काम जैसे दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से भारत सरकार का जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है वो स्पेशल व्हील चेयर्स हैं, स्पेशल शूज़ हैं, स्पेशल ईयरफोन्स हैं या डिजिटल फ़ोन्स हैं, ये सारी व्यवस्थाएँ उन समाज तक वो पहुँचाना जहाँ इनकी आवश्यकता है। ये हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से। जी संजय जी, अब आपकी नई टीम भी घोषित होगी जल्द ही। बहुत सारे आपके ज़िले के अंदर इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत ही जड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए भी कार्यकर्ता हैं। कैसे देखेंगे अब नवरत्न को, कैसे चुनेंगे आप? देखिए सभी कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा, सब श्रेष्ठ हैं और दायित्व कम है। तो दायित्व जो एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है उसके अकॉर्डिंग हुए, लेकिन बाकी कार्यकर्ता नहीं आए तो वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं आपको बता दूं, जिनको दायित्व मिला वो तो श्रेष्ठ ही हैं और जिनको नहीं मिला वो उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो मेरा यही कहना है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम दायित्वों के लिए या पदों के लिए नहीं हमारे कार्यकर्ता इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो अपने काम के लिए। और माननीय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है आज, जिसके नेता लीडर हमारे विश्व प्रिय नेता जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके लिए सब काम करने के लिए तैयार है। इसलिए 2024 इलेक्शन तो हम 100% 100% जीतेंगे और 2025 में भी जो 3 हमारे इस ज़िले के अंदर हैं, पाँचों की पाँचों विधानसभाएं हम 100% जीतेंगे। संजय गोयल जी, ये तो कला है आपकी कि इस तरह से आप लोगों को जोड़ के रखते हैं। अंत में बस यही पूछूंगी कि जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है और आपके कार्यकर्ता जो शाहदरा ज़िले के हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूँगा कि माननीय मोदी जी की सरकार में जो सुरक्षा हम सबको मिली है और सम्मान जो मिला है, देखिए सुरक्षा है, सुरक्षित हैं हम तो हमारा व्यापार है, सुरक्षित है तो हमारा परिवार है, सुरक्षित है तो हमारी नौकरी है। यदि सुरक्षा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप ये समझिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हम सबके विषय में 24 घंटे बिना छुट्टी लिए कार्य करते हैं। अब आपने स्वयं ने देखा, जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो जब तक हम सोकर उठे उससे पहले उनका आपके जो संस्कार होते हैं वो उनका हो गया और हमको बाद में पता लगा। मैं बेंगलोर में था तो मैं कहीं गया था तो मैंने उनको बताया, हमारे एक मिलने वाले थे, अच्छा उनको बड़ा दुख भी हुआ। और फिर कि भाई क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री जो 24 घंटे हमारे लिए सोचते हैं और उनकी माताजी का स्वर्गवास हो जाए तो ये सब के लिए बड़ी दुखदायी थी। नहीं तो कोई अन्य नेता देखते थे पहले बड़ा लंबा चौड़ा सारा पूरे सारा का सारा बाहर से आना जाना, तो एक सिंपल साधारण जो व्यक्ति जो वाकई में हम जैसे हम सब के लिए सोचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके पिछले 9 साल के कार्यकाल में हम सब सुरक्षित हैं, हम सब का सम्मान भी बढ़ा है और सांस्कृतिक विरासत जो हमारी बढ़ रही है, चाहे वो हमारा श्री राम मंदिर हो अयोध्या के अंदर, चाहे काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन कॉरिडोर हो, आप ये देखिए, चाहे धारा 370 हो। आज पिछले 9 साल में कहीं कोई, पहले क्या होता था, हम जब बस में बैठते तो लिखा होता था सीट पर, ध्यान से बैठे, नीचे कृपया देखें, या कहीं पार्क में जाते थे या कहीं मार्केट में जाते थे तो ये लिखा होता था, ध्यान किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं। तो अब कहीं, मैं तो कहता हूँ इतिहास की बातें हो गई। तो ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 24 घंटे हमारे लिए सोचते हैं। G20 का अब दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, भारत मंडपम देखिए, जो कि कितना बड़ा अभी उसमें कार्यक्रम G20 को हुआ। हाँ, ये करें तो ये नहीं, तो आप ये देखिए कि मतलब टोटल मिलाकर देश आगे बढ़ रहा है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था और विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। और आज मोदी जी से सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे आपने स्वयं देखा होगा कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे इन्हें आपके इस्लामिक कंट्रीज हों, किस तरह से उनसे हर बात पर चर्चा की जाती है, हर बात पूछी जाती है। और चाहे वो रूस क्यों ना हो, चाहे यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी
उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 78% है जो विश्व के लोग उनको लाइक करते हैं। तो समझ सकते हैं, तो ऐसे विश्वप्रिय नेता जो हम सब के लिए सोचते हैं, जिनका जीवन 24 आवर्स फॉर दी नेशन, राष्ट्र के लिए समर्पित है, तो ऐसे को आपको सपोर्ट स्वयं भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। जहाँ ऐसी पार्टियाँ जो कभी एक दूसरे को गालियाँ देती थी, वो गालियाँ आज वो सब इकट्ठे हो गए। कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, और या कहिए कि 40 चोर इकट्ठे हो गए और एक बॉस उनका भी तैयार नहीं हुआ। कौन उनका बॉस होगा आई डोंट नो, लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे के सारे पार्टियाँ जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती थी और जो एक दूसरे के बेस पर सत्ता में आई, गालियाँ देकर सत्ता में आई, आज वो सब इकट्ठे हुए क्योंकि उनकी मोदी जी ने सबकी दुकान बंद कराने का, अधिकतर की तो दुकान बंद हो ही गई हैं, जिनकी कुछ थोड़ी बहुत बची भी हैं वो इस 2024 के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित है और ऐसे वर्ग के लिए समर्पित है अभी तक जिनका पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक जो विकास नहीं पहुंचा है, अंतिम जो पिछले 2014 से पहले नहीं पहुंचा, आज वो 2023 चल रहा है। आप ये देखिए, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा हो गए, 75 लाख कनेक्शन नए रिलीज हुए हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा बहनों के जनधन अकाउंट खुले हैं इस देश में। है कहाँ अकाउंट खुलने की समस्या होती थी, बैंक मैनेजर बैंक में चौकीदार घुसने नहीं देता था अंदर, किसी के कपड़े ख़राब होते थे। आज बैंक उन सेवा बस्तियों में जा रहे हैं जहाँ पर तो सम्मान किसका बढ़ा है, समाज के हर व्यक्ति का सम्मान बढ़ा है। तो इसलिए सम्मान की दृष्टि और सुरक्षा की भावना को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को आप जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन करें तो कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ आएँ, ऑनलाइन करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो वाकई में मैं कह सकता हूं कि ईश्वरीय शक्ति के रूप में हम सबका संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी को हमको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं कार्यकर्ताओं के लिए भी यही कहूँगा, कार्यकर्ता तो खैर हमारे श्रेष्ठ हैं ही, वो बेचारे मैं समझता हूँ कि 24 आवर्स वो भी पूरी शाहदरा ज़िले के कार्यकर्ता क्या, पूरी दिल्ली क्या, पूरे देश के सभी कार्यकर्ता आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि सिर हमारा सबका ऊंचा रहता है। सिर इसलिए ऊंचा रहता है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति जो इस देश के अंदर आई है पिछले 9 वर्ष के शासनकाल में माननीय मोदी जी के, भ्रष्टाचार नहीं है और इसलिए हम सबका सिर गौरव से ऊपर है। तो हम उन सब बातों को जनता के अंदर भी हम सब पहुंचाएंगे। जी, तो शानदार चर्चा रही जिला अध्यक्ष संजय गोयल जी के साथ। आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए नमामि डिजिटल।